पेज नंबर 41 पे है आपका मिक्स रेफरेंस, ठीक है। और जो लेसन है हमारा फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल, ठीक। मिक्स रेफरेंस इज अ blend of relative and absolute reference. In this type of reference, one part of a cell address is relevant and the other is absolute. It means either column reference is relative or row reference is absolute or vice versa. For example, C $2 और $C2, यानी कि कॉलम जो सेल है वो C2 है और C2 है। ये दोनों अलग अलग तरीके के सेल रेफरेंसेस मिक्स सेल रेफरेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। Let us learn how to mix references in the formula. Consider to worksheet figure 3.8. It is used to create a multiple table 2, 4 and 6। ठीक है, एक हम इसमें टेबल बनाते हैं 2, 4 and 6 का, जैसे कि select a cell B2, enter the formula and press enter। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं। एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम काम करते हैं। हम एक्सेल खोलेंगे, एमएस एक्सेल EXCEL एक्सेल खोलेंगे। 2010 एक्सेल मेरे पास है। मेरे पास एक्सेल जो है वो 2010 है और इस एक्सेल पे हम 2 का टेबल लिख के आपको दिखाते हैं, 4 का टेबल लिख के दिखाते हैं और 6 का टेबल लिख के दिखाते हैं। इसमें बहुत ही आसानी से आप 2 का टेबल लिख सकते हो, 3 का टेबल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 2 का टेबल लिखने के लिए और 4 का टेबल लिखने के लिए एंड 6 का टेबल लिखने के लिए, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 2 का टेबल लिखते हैं तो देखो कुछ करना नहीं होता, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। नीचे लिखेंगे 2 2 जा क्या होता है 4, बस। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे 2 8। देखो 2 का टेबल तैयार हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 का टेबल तैयार करना चाहते हैं, यहाँ पे 4 बता देंगे और शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ से इधर प्रेस कर देंगे तो हमारा 20 का टेबल यहाँ तैयार हो गया। 4 का टेबल है 2 4 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और ये ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। इसी तरीके से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके 6 का टेबल हो गया और यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 होता है। फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और 8 और 16 को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम 10 को ऐसे खींचते जाओगे ना, 10 को खींचोगे तो पूरा देखो 10 10 10 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको बताया नहीं कि क्या करना है, कि हमें सीरीज क्या लिखनी है। तो इसीलिए सीरीज लिखने के लिए हमें जैसे 10 का टेबल है तो 10 के बाद 20 आता है, ठीक है। तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से ये ड्रैग कर देंगे तो 10 का टेबल आ जाएगा। 12 12 2 जा 24। इसको बस वेरीफाई करना है, इसको बताना है कि 12 के बाद हमने क्या लिखना है। तो यहाँ पे आपका 12 का टेबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे 28, यहाँ पे 14 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके 2 सेल को सेलेक्ट करना है, बस यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देना है, ठीक। यहाँ पे बस ड्रैग करना है, यहाँ तक का टेबल आ जाएगा। यहाँ पे 32 लिख दें, इसको पता चल जाएगा कि 16 का टेबल इसे चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 16 का टेबल और यहाँ से ऐसे प्रेस करके यहाँ से ड्रैग कर देना,
इसी तरीके से जितने भी टेबल हैं, इसी तरीके से जितने भी टेबल है आप बना सकते हो। ठीक, तो ये आपका एक टेबल बन गया है दोनों तरफ से। देखिए अब आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि दोनों तरफ से टेबल है आपका। ठीक है, आपका दोनों तरफ से क्या है, ये एक टेबल है। ये दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 18 का भी टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 20 का टेबल लिख लेते हैं। ये 40 हो गया। इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसे ड्रैग कर दिया और यहाँ तक पहले 20 का हो गया। इतना इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा देखते हैं, कॉपिंग फॉर्मूला एंड अनदर वर्कशीट। इसको दोबारा पढ़ा जाए। सपोज यू वांट टू अप्लाई द previously used cell reference to another worksheet, but you do not want to type it again. In such situation, you can copy a required cell reference from one worksheet to another. There are two methods to perform this operations, copy paste operations. एक नया हेडिंग है पेज नंबर 43 पे, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। लेट अस सी how can copy a formula used to the total column of sheet 1, let and paste it in the total column of sheet 2. Follow these steps. Enter the data in a sheet 1. sheet 1 में हमें डेटा को एंटर करना है। ठीक है, sheet 1 और sheet 2 में हम दोनों कॉलम को कैसे बना सकते हैं। sheet 1 और sheet 2, यहाँ पे एक्सेल पे sheet 1 और sheet 2 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सेल में sheet 1 और sheet 2 की बात कैसे हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन टू टोटल मार्क्स एंड एंटरिंग। और ये जी, तो हम देखो, लैंग्वेज मार्क्स, कंप्यूटर मार्क्स, हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम गए। ठीक, ये आपका एक्सेल खुला हुआ था, ये एक्सेल खुला हुआ था, और इसको हम सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल किया और इसको डिलीट कर दिया। ठीक, ये सीट 1 है। देखो नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे देखो नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे देखो सीट 1 दिख रहा है। ठीक है, सभी हाथ ऊपर उठा के बोले कि दिख रहा है सभी को। हाथ ऊपर करो अगर दिख रहा है तो। चलो ओके, ठीक है। ये सीट 1 है और यहाँ पे सीट 2 है। आपको देखो, ये सीट 1 है एंड सीट 2 है। तो आपको इसमें सीट 1 और सीट 2 और सीट 1 दोनों को क्या करना है, बनाना है। तो मैं अभी आप लोगों को बना के देखता हूँ। सीट वन में हमें क्या बनाना है, लैंग्वेज मार्क्स, लैंग्वेज के मार्क्स जोड़ने हैं। तो हमें क्या करना है, लैंग्वेज के मार्क्स जोड़ने हैं सीट 1 और सीट 2 पे। पहले सीट 1 पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज मार्क्स, MARKS, लैंग्वेज के मार्क्स यहाँ पे जोड़ने हैं। इसको फिर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बोल्ड और इसको इटैलिक कर देते हैं। ये बोल्ड और इटैलिक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2, हालांकि पहले से रहता है मगर मैं ऐसे ही दिखाने के लिए आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ 6 तक करना था, यहाँ 6 तक हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है।
स्टूडेंट नेम, इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से लिखा 1 और दूसरा लिखा 2, सॉरी 12 हो गया, इसको डिलीट करना है मेरे को। यहाँ पे लिखना 1 और दूसरे में लिखना 2 और ये शिफ्ट करके मैंने इसको सेलेक्ट किया और 6 तक करना था मैं, 6 हमने किया। यहाँ पे हमें लिखना है स्टूडेंट नेम, STUDENTNAME, स्टूडेंट नेम। ठीक, इसको स्टूडेंट नेम हो गया। यहाँ पे हिंदी HINDI हिंदी, फिर दूसरे वाले में हमें इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, और तीसरे वाले में टोटल TOTAL टोटल। ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया हमने और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक, यहाँ पे नाम डाला AR अरुणा, ARUNA अरुणा। ठीक, फिर उसके बाद KUSSUM कुसुम, फिर VIJAY विजय, फिर यस YASH यस। ठीक है, हिंदी में इसको कितना मिला है 40, 46, 38, 29। इंग्लिश में कितना मिला है इसको 37, 37, 45, 35, 40। इसको यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है। इसको यहाँ पे लगाना है इक्वल टू SUM सम। ठीक है, पहले ये इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पहला वाला प्लस का सिम, फिर उसके बाद प्लस, फिर दूसरा वाला, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ से सब ड्रैग कर देंगे तो सभी का आंसर आ जाएगा। देखो सभी आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आया ना, जो उसमें दिया हुआ था। ठीक है, जो उसमें दिया हुआ वो सब सामने सेम टू सेम है। तो सीट 1 पे है और सीट 2 पे कंप्यूटर के मार्क्स जोड़ने हैं हमको। सीट 2 पे हमको सेम एज इट इज यही उठाना है हमको, यहाँ से कॉपी करना है और सीट 2 पे जाना है, यहाँ पे हमें रखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे करना है कंप्यूटर के मार्क्स। ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर के मार्क्स, और एज इट इज यही यहाँ पे ऐसे कर देंगे। और इस तरीके से आपको चेंजेस करना तो चेंज कर लोगे, और नहीं तो ये कंप्यूटर के मार्क्स आपके यहाँ पे इसी मार्क्स को कंप्यूटर के मार्क्स मान सकते हो कि ये कंप्यूटर का ही मार्क्स है। और चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे 28 दिया हुआ है और यहाँ पे 22 दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया हुआ है और यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 17 दिया हुआ है। और ये देखो